महादेव। ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ मित्रों। तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कल की अगले पल की चिंता वही करते हैं जिनको ईश्वर पे विश्वास नहीं होता है। मैं भी करता था और बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था। कहता मैं ये था कि मुझे ईश्वर पे पूरा भरोसा है, पर मुझे ईश्वर पे भरोसा था नहीं, क्योंकि जिनको ईश्वर पे भरोसा होता है वो कल की चिंता नहीं करते हैं। वो कल की क्या, अगले पल की भी चिंता नहीं करते हैं। गीता में तेषा नित्यानाम, मैंने आपको बताया ना, योगक्षेमम वहाम्यहम्, क्योंकि हर पल वही देता है। तो संस्कृत भूल जाता हूँ, संस्कृत में पढ़ा नहीं हूँ ना, अर्थ पता है, पढ़ लेता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। तो ईश्वर हर पल आपका ख्याल रखता है। ये एक कथा, मैं सच्ची कथा आपको सुनाता हूँ। मुझे भी गुरुजी ने सुनाई थी, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक आचार्य थे, उनका ये नियम था कि वो कल के लिए संग्रह नहीं करते थे। उतना ही उन्हें ये विश्वास था कि कल ईश्वर देखेगा, और ईश्वर हमें हमेशा देखता ही आया था। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने संग्रह करके रखा हो, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको दूसरे दिन ईश्वर ने उनकी जीवनापूर्ति जो है वो पूरी ना की हो। जो भी उनकी बेसिक नीड थी वो हमेशा पूरी करता आया था। आचार्य जी क्या करते कि पत्नी जो भी कोई अपनी डिमांड करती कि अभी कल ये ले आना, कल आएंगे तो ये ले आना, तो वो बोलते थे कागज़ पे लिख दे, और वो कागज़ पे लिख के दे देती थी, और वो भगवान के सामने रख देते थे कि भी ये चीज़ें चाहिए कि कल। अब दीपावली का समय आ रहा था। दीपावली के ऊपर पत्नी ने लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी कि भाई मैं दीपावली का पूजन भी करना है, ये भी करना है, तो मिठाइयाँ भी कुछ बनानी है, बालकों के लिए भी कुछ बनाएंगे, आपके जो शिष्य आते हैं, तो ये लिस्ट है, और ये जो लिस्ट, ये सामान लेके आना है। उन्होंने जैसे उनका हमेशा का ये था कि वो ईश्वर के, भगवान कृष्ण के चरणों में रख देते थे। बाल कृष्ण की मूर्ति थी, छोटे वाले नहीं आते लड्डू गोपाल, वहाँ रख देते थे वो अपने आश्रम में। अच्छा, हमेशा ऐसा होता था कि जब भी वो लिस्ट लिखते थे, उनकी लिस्ट के जितने सामान के पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज उतने ही थे, या कोई ना कोई आ जाता था, वो लिस्ट देखता था और इनको सामान दे जाता था कि गुरु। अच्छा, लोग वो लिस्ट ना भी देखें तो उतना ही भेंट दे के आते थे जितना उस लिस्ट में लिखा होता था। तो इनको ईश्वर पे इनका विश्वास अटल था, और 2 दिन पहले इन्होंने लिस्ट रख दी थी, क्योंकि लिस्ट बड़ी थी, और आज इनको जाना था सामान लेके। अब 2 दिन हो गए, एक कहीं से भी कोई आमद नहीं, न रुपए पैसे की, न कोई भेंट वस्तु,
और पंडित जी जो है, आचार्य जी बड़े लज्जित हो रहे थे कि मैं घर जाऊंगा, पत्नी को क्या जवाब दूंगा कि भगवान ने सामान नहीं भेजा। उस मेरी अटल आस्था तो टूटेगी, उसकी आस्था भी टूट जाएगी, और भगवान का कितना अपमान होगा। ना ना ना, मैं घर ना जाऊंगा। रात हो गई, सुबह तक तो लेके ही जाना है ये सारे दिन में तो उसको बनाना था। सुबह हो गई, आचार्य जी रोने लग गए कि हे प्रभु, ये तेरी क्या लीला है। उन्होंने वो जो लाइन थी, ऐसा नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम, कि भाई ईश्वर आपको देता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको ईश्वर विश्वास है, तो उस लाइन को ही काट दिया उन्होंने कि नहीं, ये गलत है लाइन। मेरा इस लाइन पे बड़ा विश्वास था, ईश्वर पे पूरा विश्वास था। ईश्वर हमेशा ऐसा नहीं करता। काली शाही से उस पूरी लाइन को काट दिया और ये निश्चित किया कि वो घर जाएंगे नहीं। उधर पत्नी परेशान, पत्नी के बारे में सोचने लग गए कि वो क्या कर रही होगी, वो तो मेरा रास्ता निहार रही होगी, और वो वाकई उनका रास्ता ही निहार रही थी। तभी एक नन्हा सा बालक उनके घर पहुंचा, सिर पे एक भारी सी टोकरी लिए हुए। और पूरा मुंह उसका काला हुआ पड़ा था, शाही लगी पड़ी थी, और वो टोकरी इतनी भारी थी कि बेचारे से उठाई नहीं जा रही। 7-8 साल का बच्चा। वो जो आचार्य पत्नी थी, उन्होंने उससे उतरवाया। बोला, बेटा इतना भारी वजन कैसे उठा के लाए तुम, क्यों, कौन हो? बोला, मुझे गुरुजी ने भेजा है ये सामान आपको देने के लिए। बोले, इतने छोटे बालक पे इतना भारी सामान कैसे लाद दिया उन्होंने? इतनी दूर से आए हो तुम, 3-4 कोस से। उनको लज्जा नहीं आई इतने बालक को इतना कष्ट देते हुए? तो उसने कहा, बोला, माता इतना ही नहीं, उन्होंने तो, मैं थोड़ा सा 2 मिनट देरी क्या हो गई मुझे, उन्होंने तो मेरा मुंह भी काला कर दिया था। ये देखिए शाही से। पंडित जी ऐसे तो नहीं है आचार्य जी, क्या हो गया उनको, इतना क्रोध कैसे आने लग गया? बालक को बैठाया, नहलाया, धुलाया उसको। उसमें जो पकवान गुरु पत्नी ने, जो आचार्य पत्नी ने बनाने की सोची थी, वो ऑलरेडी बने हुए आए थे और प्रचुर मात्रा में थे। तो उसको लगा कोई भेंट आई होगी, सारी चीजें उसमें तो आई हुई थी। उसने उस बालक को भोजन करवाया कि बेटा भोजन करके जाना। बोला, देर गुरुजी को पता चल गया। बोला, गुरुजी को पता चल गया तो मैं बोलूँगी ना, मैंने। बालक रोया, गुरु पत्नी रोई, उसको कस के गले लगाया कि उनके अपनी कोई संतान थी नहीं। और उधर जो है आचार्य जी सोचे कि अगर मैं सामान भी नहीं गया और मैं भी नहीं जाऊंगा तो उसे और बुरा लगेगा। तो वो पैदल पैदल चल पड़े। सूरज ढल चुका था, रात को पहुंचे वो, थोड़ा देरी से पहुंचे। इस समय पे अक्सर वो आते नहीं हैं, सूर्यास्त से पहले पहले आ जाया करते हैं। देखा तो वहाँ दीपोत्सव मनाया जा रहा है, दिए जल रहे हैं और मिठाइयाँ हैं, और वो बड़े हैरान थे। और आचार्य पत्नी ने कहा उनसे कि आज इतना देर से आने की क्या आवश्यकता थी, कहाँ रह गए थे आप? और आपने जिस बालक को भेजा था, 7-8 साल के बच्चे को इतना वजन दे के भेजते हैं कोई? और इतना क्रोध कि आपने उसका मुंह काला कर दिया था।
आचार्य जी सोचने लगे कि मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं, फिर ये आया कौन। और फिर उन्हें याद आया कि वो एषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम की लाइन को काली शाही से मिटा रहे थे। अरे हे प्रभु, तू खुद चल के आया और मैंने, देखो मैं कैसा नालायक, मुझे मेरा विश्वास ही उठ गया था। बोलो बालक बेचारा, और उधर से आचार्य पति 2 मिनट लेट क्या हुआ, आपने उसके मुंह के ऊपर काली पोत दी। अब ये शब्द जो है चुभ रहे थे कि प्रभु तू 2 मिनट क्या लेट हुआ, देखो मैंने कैसा दुर्व्यवहार किया। और आंखों में आंसू लिए वो ईश्वर से क्षमा मांगने लगे। पूछे वो बालक कहाँ है, बोले ये तो मैंने उसे अच्छी तरह नहला धुला के खिला पिला के भेजा है, वो तो डर रहा था कि कहीं आप बोल दोगे कि खाना क्यों खाया तुमने, ऐसा आप करते नहीं है। फिर भी उसने अपनी पत्नी के ही पैर छू लिए, तुम बड़ी धन्य हो, ईश्वर ने स्वयं तुम्हारे हाथ से खाना खाया है। वो जो आए थे वो ईश्वर ही थे। और आश्चर्यपूर्वक उन्होंने अपनी गीता निकाली और जहाँ काली शाही पोती थी उसके आगे फिर से अपने हाथों से लिखा, एषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो आपको अगर ईश्वर पे विश्वास हो मित्रों, तो ईश्वर आता है, वो प्रभु सुनता है, हर रूप में आपके साथ होता है। अब मैं आशा आपको ये सत्य कथा है, ये गुरुजी सुनाया करते थे, तो आशा आपको ये पसंद आई होगी, आनंद आया होगा आपको। सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए हमारी चर्चा के लिए, और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए मित्रों। सुपर चैट भी ऑन है और अकाउंट डिटेल भी है डिस्क्रिप्शन में। जितना आप कर सकते हैं, ये हम सबको मिलके चलाना है चैनल। महादेव।